अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम बलोच कनेक्ट के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हर दफ़ा हम किसी भी इंस्पायरिंग शख्स को लेके आ जाते हैं या ऐसे नौजवान को लेके आते हैं जो अपना कारोबार कर रहा हो। तो आज जो मेरे साथ हैं अमान आज़म। अमान का ताल्लुक़ एक्चुअल में कराची से है और ये काम करते हैं जिस फ़ील्ड पे हैं बलूची कपड़ों से रिलेटेड, जिसके मतलब हम हर दफ़ा गुफ्तगू करते हैं। ब्रांड चलाते हैं, लेकिन इससे ब्रांड से बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत ही मुश्किल नाम है। डॉच विस्टा के नाम से इनका ब्रांड है। तो अभी मैंने कहा कि वो आए हुए थे इस्लामाबाद, तो मैंने कहा कि ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अमान, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी वसीम भाई। नो प्रॉब्लम। पहले तो मुझे ये बताएं अमान, ये आपने जो वर्ड मैंने अभी बोला, ये ब्रांड का नाम यही है? जी। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ज़रा हमें थोड़ा सा? अच्छा वसीम भाई, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डॉच विस्टा। ओके, डॉच विस्टा। जी। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो बलूच नौजवान चला रहे हैं, या पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हैं उस कल्चर से। व्हाट्स द डिफरेंस? वसीम भाई, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। जब हमने इसको स्टार्ट किया था, वी आर इनिशियली लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइक ये डॉच विस्टा हमने कैसे रखा है। सो द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डॉच विस्टा इज टू मॉडर्नाइज द बलूची आउटफिट्स इन अ वे. Not only Baloch, everyone should wear and experience this outfit once. ओके। जी। सो बलोची में बेसिकली जो दोच को हम कहते हैं वो एम्ब्रॉयडरी होती है सारी, और विस्टा इज़ अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन विजिट। ओके। सो बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये नाम हमने रखा था डॉच विस्टा। ओके। या सो डॉच विस्टा का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे लोग हैं जो ये कपड़े बनाते हैं, जो हम जब जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया, जब हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि क्यों ना हम ये जितने भी आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ऑल ओवर द बलूचिस्तान, जो दे आर मोस्टली हाउस वाइफ्स, कि हम इन सबको गैदर करें और कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाएं इन अ वे कि वो लग्जरी दिखें। और जैसे जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं लाइक लुई विटॉन, डियोर, वी वी हैव दिस माइंडसेट कि हम कुछ इस टाइप का लग्जरी प्रोडक्ट बनाएं। तो ये सारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, और मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको मॉडर्नाइज करें इन अ वे, सिर्फ बलूच नहीं, जितने भी डिफरेंट कास्ट है वो ज़रूर इस आउटफिट को एक बार एक्सपीरियंस करें। तो ये आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। जी, ये बेसिक अच्छा, कॉन्सेप्ट है हमारा। तो मुझे मैं आप वही अभी पढ़ भी रहा था और आपसे मैं पूछ भी रहा था पॉडकास्ट से पहले। ज़रा थोड़ा सा अपने मुतालिक बताइएगा, और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया टू कम टूवर्ड्स दैट? श्योर। सो वसीम भाई, बेसिकली बाय कास्ट आई एम बलूच, एंड जो मेरा जो आप कबीला कह लें या कास्ट कह लें वो बिजंचो है। ओके। जी। इनिशली वी आर फ्रॉम कराची, और हम वहीं पैदा हुए सारे, बट हमारे कुछ रूट्स से लिंक्स थे लाइक ईरान से, जब हमारे दादा लोग यहाँ पे आए थे। और मैंने अपना जो मैट्रिक है वो यहीं से किया था, बैरिया से। जो मेरी कॉलेज था वो एपीएस था, आर्मी पब्लिक कॉलेज। और अभी मैं करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इन द लास्ट सेमेस्टर। ओके। जी। जो इसमें ओवरऑल जो इंस्पिरेशन रहे हैं, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, वो खास तौर पे मेरे वालिद साहब रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी सी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन आवर फैमिली, जहाँ पे बिकॉज जो मेरी फैमिली है स्पेसिफिकली, एक सिंपल सा माइंडसेट था कि आप पहले डिग्री कंप्लीट करेंगे, स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे, देन डिग्री, देन यू विल फाइंड अ जॉब फॉर 2-3 years, देन यू विल गेट अ जॉब, एंड ऐसा ऐसा पैसे इकट्ठा करेंगे, देन यू विल गेट मैरिड, एंड द ओवरऑल योर लाइफ इज जस्ट टू गेट हैविंग अ होम। ओके। सो आई फेल्ट कि अगर मैं भी ये करूँ, इसी माइंडसेट से चलूँ, ये ये मेरे अपने साथ बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि एक, क्योंकि मेरे पूरा फैमिली ओवरऑल ऐसा ऐसा था, और कोई बिजनेस से ऐसा कोई लिंक नहीं था। सो आई फेल कि जब हमने डॉच वस्टा स्टार्ट किया, बिकॉज एज आई मैंशन दैट आई बिलोंग टू अ बलूच फैमिली, सो my mother and my sister often wear Baluchi dresses. Whenever I ask them, could you please tell me the price? They say the price will be 2 lakhs, 3 lakhs.
मैं हैरान होता था ये इतने महंगे क्यों हैं, ये क्या रीज़न है, ये क्या वजह है इसकी। ओके। सो मेरी अम्मी मुझे स्टोरी बताती थी, ये इनको एक एक सिंपल हाथ होता है, एक सुई होती है और उसमें एक धागा होता है, थ्रेड्स। आप उसको ये पूरा ड्रेस उससे बनता है। सो मैंने अपनी मम्मा को कहा कि ये क्या रीज़न है कि ये 3 लाख रुपए का ड्रेस है या 2.5 लाख रुपए का ड्रेस है, इसको कोई इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि मतलब ये तो कोई 10,000 रुपए का भी ना लगे या बीस हाँ, हज़ार लाइक का भी ना बिल्कुल लगा। प्रेजेंटेशन। सो आई फेल्ट कि इतनी हार्ड वर्किंग है इसके पीछे, इतनी इमोशनल स्टोरी कनेक्ट है। जो हमारे वेंडर्स हैं वो हमें बताते हैं, और जो जो हमारे कपड़े बनाते हैं, वी हैव अ वेरी ग्रेट टीम। सो वो हमें बताते हैं कि 1 साल लगता है या 8 महीने लगते हैं। तो आप ये खुद सोच सकते हो कितनी मेहनत लगती है इसमें। ओके। सो इनिशियल कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम सक्सीड हो जाते हैं डॉच विस्टा को बिल्ड करने में, और जो हमारा एक, बिकॉज सफ़र तो है, अप्स एंड डाउन्स तो है, फाइनल डेस्टिनेशन कोई है नहीं जैसे आपने बताया। और ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था, अगर हमने इनको सारे आर्ट जो जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अगर हमने उनको गैदर किया, तो बलूचिस्तान की मतलब हिस्ट्री में एक ऐसी चीज़ होगी हमारे पास कि हम तकरीबन वी आर वर्किंग ऑन द डाटा कलेक्शन, वी आर एनालाइजिंग द डाटा कि किस तरीके से हम सब लोगों को जोड़े अपने साथ। ठीक है। करंटली वी हैव अ ग्रेट टीम जो हमारे लिए काम करते हैं, अप्रॉक्स 90 to 100 पीपल। नहीं, मैं उसी के ऊपर आऊँगा, मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूँ। मैं आप लोग काम, मैं एज ए कस्टमर आता हूँ, मैं आपके वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता हूँ, जी ठीक है। मुझे ये प्रोसेस बताइए कि आपका ब्रांड कैसे डिफरेंट है। यूजुअली जहन में होता है मैंने ऑर्डर किया तो उधर ही आपके कारीगर बैठे हुए हैं, जनरली उधर ही बना के, या दर्जी बैठा हुआ बना के भेज देता है 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, ऐसा है। अब किसी ने ऑर्डर किया, सो हाउ दिस प्रोसेस वर्क, क्योंकि देर आर आर्टिस्ट इन्वॉल्व फ्रॉम ऑल ओवर द बलूचिस्तान, सो हाउ इट वर्क्स, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। वसीम भाई, ये ऐसे होता है कि हमारी बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती है Okay. कि हम ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे किसी ने ऑर्डर को प्लेस किया, हमारे पास बैकएंड में डेटा आ गया, देन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वी हैव अ टीम रिमोटली जो काम करते हैं, तो वो जो है व्हाट्सएप पे हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, और जो उनके मेजर साइज मेजरमेंट्स हैं, वी विल प्रोवाइड द साइज चार्ट एज वेल। Okay. एक बार जब साइज रिसीव हुए, एंड कस्टमर नो डैट, अगर आप बलूची ड्रेस बनवाने आ रहे हैं तो 3 महीने तो लगेंगे या 2.5 महीने लगेंगे, बिकॉज दे नो द हार्ड वर्क एंड दे नो एवरीथिंग। Okay. सो वी विल टेक द पेमेंट, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जैसे ही आते हैं ऑर्डर आ गया तो फिर आप उसी ऑर्डर को आगे आर्टिस्ट को भेजते हैं। आगे आर्टिस्ट को भेजते हैं। जैसे हमने बताया कि डॉच वेस्टा का ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक इनकम स्ट्रीम पैदा कर सकें अपने लोगों के लिए। ठीक है। तो वो ऑर्डर उनको प्लेस करते हैं, ठीक है। और वो इतनी अमाउंट होती है जब हम उनको पे करते हैं कि वो मंथली सस्टेन कर सकते हैं अपना पूरा मंथ। आई बिलीव ठीक है। और एक जनरल ड्रेस बनाने में कितना कोई टाइम लगता है? अच्छा, मोस्टली जो मार्केट में अगर आप जाते हैं, जो और आपको टाइम देते हैं बनाने में, वो 9 से 8 महीने, 8 महीने से 9 महीने देते हैं तकरीबन। जो हम बना के देते हैं, बिकॉज वी हैव अ टीम, ओके। वी आर नहीं, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते? या अच्छा, अवेलेबल्स भी होते हैं। अच्छा, अगर उसमें से पसंद या आते हैं। डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल, बिकॉज वसीम भाई, बात ये है कि ये ड्रेसेस एक तो हैं हैंडमेड, और जब तक किसी कस्टमर्स के एग्जैक्ट साइज नहीं होंगे, मेजरमेंट्स नहीं होंगे, वो Customize नहीं जी हम होंगे बना proper। नहीं सकते। जब हम लॉन्चिंग करते हैं अपने किसी भी ड्रेसेस की, तब हमारे पास स्टॉक होता है, और वो 1-2 दिन में सारा सोल्ड आउट हो जाता है, बिकॉज वो हम अपने स्टोरीज में मेंशन करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं कि ये सारी चीज़ हमने की है और ये स्टॉक अवेलेबल है। सो वो डेफिनेटली वो सारे सोल्ड आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। या अच्छा, और इसी से मुझे जो आपके ब्रांड है वो सिर्फ फीमेल में है? फीमेल है डेफिनेटली। वाई? वाई? बिकॉज वसीम भाई, ये जो स्पेसिफिक डोमेन है बलूची ड्रेसेस का, ये एक बहुत एक आप कह लें कि वो एक ओल्ड हेरिटेज से चलता हुआ आ रहा है। जी जी। और मोस्टली ये जितने भी हैं, ये बलूची वुमेंस थी वो पहनती थी, बट वी इनिशिएट कि हम इसको मॉडर्नाइज करें और सब पहने। तो ये स्पेसिफिक डोमेन सिर्फ वुमेंस के लिए ही है। ठीक है। हाँ, अगर अगर जो मर्द हजरात हैं, अगर इस ड्रेस को पहने, तो वो सिंपल शलवार कमीज है, शलवार बस थोड़ी सी बड़ी हो जाती हाँ है। हाँ हाँ। या दैट वाज द तो मेन इसमें आपने कहा डिफरेंस। कि मार्केट क्योंकि फीमेल में ज़्यादा है, या और उसमें कहीं ना कहीं आर्ट भी ज़्यादा है। हार्ड भी ज़्यादा ठीक डेफिनेटली। है। तो इस वजह से, क्योंकि ना वैसे ना मैं हर किसी से, जो हमारे गेस्ट आते हैं ना, मैं उन्हीं से भी पूछता हूँ ना कि चलो ये बात कर ली। अब हमारे पास मोस्टली जब आम से लोगों से बात, वो कहते हैं यार आप लोगों के कपड़े बहुत महंगे हैं। जिस तरह आपने कभी कहा लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। ऐसे ही है। एक तो मुझे एक बताएं कि जो आप चीज़ें बेचते हैं इसकी क्या प्राइस क्या है,
क्या जो मार्केट में पहले उससे ज़्यादा है कि कम है, जी। और इसकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि यार किसी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा है तो? या श्योर। वसीम भाई, जो इनकी मार्केट है बलूची ड्रेसेस की, वो अच्छी खासी बड़ी है। मतलब इतनी छोटी भी आप नहीं कह सकते, कि लोग हैं काफ़ी इसमें इन्वॉल्व है जो काम कर रहे हैं। प्राइसेस के हवाले से ये है कि प्राइसिंग ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क, ओके। कि आपका काम कैसा है, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये काम कराची में भी कोई बना सकता है, देयर इज़ नो वरी। आजकल टेक्नोलॉजी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी कोई भी कर सकता है। बट स्पेसिफिकली ये जो लोग हैं बनाते हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, ये इतने ट्रेन हैं और इतने सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। जब हम कस्टमर को कोई ड्रेस डिलीवर करते हैं, दे विल बी अमेज्ड बाय द क्वालिटी व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। वी बिलीव ये एक वो चीज़ है जो हमें स्ट्रेंथन करती है मज़ीद, इसको आगे डॉच विस्टा को एक्सपेंड करने के लिए। जो 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 और हमारी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है हमारी 70,000, Okay. और वो 250K तक भी जाती है। ओके, और 2 से 3 लाख तक जाता है। और सम ऑर्डर्स ऐसे भी हैं, एज आई मेंशन दैट बिफोर द पॉडकास्ट, के हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो मिडिल ईस्ट हैं। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कुछ हमसे बनवाना चाहते हैं, और वो अगर हम बना के देते हैं तो द प्राइस गोज वेरी हाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आप डिलीवर भी करते हैं उधर? या डेफिनेटली, ठीक वो है। आजकल DHL, बड़ा हमने फेडेक्स, एवरीथिंग इज अलाइंड। ठीक है। अच्छा, अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तो हो गया आपका ये, आपने कहा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। Yeah. दूसरा जो आपने पॉइंट किया, जो आपके थीम से ये मैं सवाल निकालेगा, आप कैसे जो आर्टिस्ट हैं जो कि ये कपड़े बनाते हैं बलूचिस्तान से, आपने उनके साथ कनेक्ट कैसे किया? अभी आपकी टीम कितनी है, और कितनी कोई बड़ी टीम आप बनाना चाहते हैं? सो वसीम भाई, जो इस वक्त मैं ज़रा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन जी करना जी। चाहूँगा। आई स्टार्टेड दिस ब्रांड अलोन, ओके। आई स्टार्टेड दिस अलोन। और मेरे एक दोस्त हैं, मैं ज़रूर इस पॉडकास्ट में उनको मेंशन करना चाहूँगा, उनका नाम है आसिम, जिन्होंने थ्रू आउट मुझे बड़ा असिस्ट किया पूरी जर्नी में। बिकॉज आई डोंट नो अबाउट शूट्स, कि शूट्स किस तरीके से होते हैं, मार्केटिंग किस तरीके से होती है। वो एक वाहिद बंदा था जिसने बड़ा असिस्ट किया मुझे पूरी थ्रू आउट दी जर्नी में, डेफिनेटली। और इस वक्त अब जो हमारी टीम है डॉच फिस्टा, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेकअप आर्टिस्ट, जो हमारी जो कैमरामैन्स हैं वो हैं, वी हैव अ हायरिंग टीम, डेफिनेटली हम लोगों को हायर करते जो रिमोटली वर्क करते हैं हमारे लिए। और जो इस वक्त हमारी टीम है, एज आई मेंशन डैट, जो हमारे जो लोग हैं ये कपड़े बनाते हैं, वो तकरीबन 90 to 100 लोग हैं। ओके। या हम उन सबसे अलाइंड हैं। अच्छा, ये भी बड़ा एक यूनिक तरीका है कि हम ऑर्डर्स देते किस तरीके से उनको। ये ऐसे देते हैं कि जो हमारे पास जो वेंडर्स हैं, वो बंदे हैं जो इस डोमेन में या इस नीच में आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। ठीक कि जो टॉप क्लास जो क्वालिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो हम उनको हमारा पूरा सेटअप है, व्हाट्सएप है और बाकी सारी चीज़ें हैं। हम उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जो पूरी पेमेंट होती है फॉर एग्जाम्पल ड्रेस की, वी पे 50% टू देम। ओके। Yeah. If a dress takes amount for example 3 lakh या 250, तो 50% पेमेंट उनको जाती है, अच्छा, आर्टिस्ट को? आर्टिस्ट को, जो वो कपड़े बनाते हैं। ठीक वी टेक ओनली स्मॉल मार्जिन, Okay. अप्रॉक्स 30% या 20-40%, दैट्स Okay. ऑल। Okay. 10% हमारे मार्केटिंग में जाते हैं, 50% हमारे आर्टिस्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो आई बिलीव इससे अगर हम मज़ीद डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम इसको सक्सीड करते हैं तो दैट विल बी अ चेन दैट वी विल बिल्ड। तो आपको ऐसे लगा कि फॉर एग्जांपल जो लोग बनाते हैं, Yeah. जो आर्टिस्ट हैं, तो आपकी वजह से उनको फ़ायदा पहुंचा है, उनके पास पहले ऑर्डर्स नहीं थे, आपकी वजह से ऑर्डर टू वे हो रहा है ना? अगर आप उनसे ख़रीद रहे हैं, मतलब उनके स्किल्स हैं, ऑफ कोर्स आप उनको एक मार्केट में भी तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Yeah. ऐसा हुआ क्या, मतलब कि लोगों के पास काम नहीं था, उन्होंने कहा ओके वी नो दैट हाउ टू डू इट, बट काम नहीं होता? वसीम भाई, थिंग इज दैट कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं टैलेंटेड। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इनक्रेडिबली वर्किंग। इट्स ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म, कि प्लेटफॉर्म कहाँ है आपके पास। वी बिलीव कि डॉच विस्टा एक ऐसा ब्रांड है, या एक ऐसी चीज़ है जो बलूचिस्तान में आ रही है, और जिसको हम गैदर करेंगे सारे लोगों को, कि ये एक ऐसी चीज़ होगी कि लोगों के लिए एक इनकम स्ट्रीम बनेगी। बिकॉज we receive a lot of DMs, a lot of emails in a single day that I'm an artist, I'm doing this is my work, please hire me and I will make dresses for you. ओके। We will verify, अगर उनका काम अच्छा है we will add up.
ओके। हाँ, डेफ़िनेटली हम उनका काम देखते हैं, उनके कपड़े मँगवाते हैं वहाँ से। अच्छा, चेक करते अब हैं आप उनके उनको। कपड़े नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता हाँ, एग्ज़ैक्टली इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू या थिंग। डेफ़िनेटली ऐसा है कि अगर हम सिर्फ़ फ़ेसबुक पर या व्हाट्सएप पर देखें, इट्स नॉट डूएबल। या हम डेफ़िनेटली उनके कपड़े मँगवाते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या क्वालिटी है, क्या नहीं। देन हम उनको अपने पास ऐड ऑन करते हैं और जब ऑर्डर्स आता है हमारे, हम प्लेस करते हैं। आप प्लेस करते हैं, या ठीक है। और वो मॉनिटर करते हैं, हमें गाइड करते हैं हर वीक कि आपका काम इतना हुआ, ये उसके सैंपल्स हैं, ये बना है, और इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है। बस ठीक है। अमान भाई, आखिरी सवाल आपसे है, वो ये है कि जो कस्टमर हैं जो कि आपके ब्रांड से कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, या आर्टिस्ट हैं जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप हमें बताएं हाउ टू रीच, आपकी ब्रांड्स को कैसे रीच आउट किया जा सकता वसीम भाई, एज आई मैंशन दैट बलूचिस्तान में वी आर ओपन। है। ओके। जितने भी दोच कीर्स हैं, मोस्टली ये टर्म्स यूज़ होती है बलूची में, दोच कीर, ओके। जो ये कपड़े बनाते हैं। ओके। वी आर ओपन। अगर आपका काम अच्छा है, अगर आप मेहनत से काम करते हैं, और अगर आपके काम में सफाई है, ओके। तो डेफिनेटली आप हमें सिंपल से डीएम कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पेज पर। ठीक वी है। हैव अ वेरी ऑफिशियल पेज देयर, और हमारे बायोस में वेबसाइट भी है, लिंक भी है, एवरीथिंग इज़ हियर। तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, बड़ा इजी वे है। और डेफिनेटली जो फिर हमारा जो प्रोसेस है, पहले हम कपड़ों को वेरीफाई करते हैं, अगर हमें काम अच्छा लगता है फिर हम उनको अपने पास हायर कर लेते हैं, और वो हम उन्हें एडअप कर देते हैं। और एज ए कस्टमर भी आए वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है आपके वेबसाइट पे? या डेफिनेटली वेबसाइट इज़ अवेलेबल, और मोस्टली क्योंकि ये एज आई मेंशन डैट वेबसाइट पे भी लोग हमारे ऑर्डर स्टेटमेंट ऑर्डर करते हैं। सेकेंडली वसीम भाई, एज आई मेंशन डैट कि ये बड़े एक स्पेसिफिक डोमेन है, बिकॉज प्राइसिंग इज़ हाई। बिल्कुल ऐसे ही और जब आप किसी के फुल रिक्वायरमेंट्स लेते नहीं हैं, और जब आप ड्रेस बना दे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेशन है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही तो है, अब मैं डेफिनेटली घर। वी मेजर एवरीथिंग हाँ हाँ के हाँ, जो रिक्वायर्ड है साइज के ठीक। अकॉर्डिंग, फिर हम उससे ड्रेसेस को प्रोसीड करते हैं। बस ग्रेट या हो गया। थैंक यू सो मच अमान, एनीथिंग यू वांट टू ऐड अप? और बस आप अपने कस्टमर्स को या किसी को जो ड्रीम आप लेके चल रहे हैं, कुछ ऐड करना आप बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। वसीम भाई, एक जो है एक कोट है जो हमेशा मेरे दिमाग में बैठती है कि यू कांट बी सक्सेसफुल एज अ स्मॉल कंपनी डूइंग द सेम थिंग एवरीवन एल्स इज डूइंग। हम्म। इसका मतलब ये है कि ये जैसे ये डोमेन है, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे जी। हैं इस नीश में। और जो मेरी जर्नी रही है, जो मेरी फैमिली की जर्नी रही है, जैसे मैंने आपको बताया, आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते अगर आप सब वही काम कर रहे हो जो आप भी कर रहे हैं। आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, और आपका एक माइंडसेट होना चाहिए डेट ऑलवेज मैटर, कि हमने हार नहीं माननी। ऑर्डर्स नहीं आ रहे या आ रहे हैं, कुछ भी है, हमने हार नहीं माननी, हमने इसको एंड दम तक जो है ना इसको प्रोसीड करना है। बिल्कुल ऐसे। ये एक, और आई ऑलवेज मेंशन डैट के अल्लाह ताला ने आपके मैनिफेस्टेशन में इतना पावर रखा है, जो चीज़ आपका ख्वाब है, या जो आप करना चाहते हैं, अगर आप उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं दिमाग में, अल्टीमेटली आप बिकॉज उसको आप उसको अचीव कर सकते हैं। बिकॉज द थिंग इज डैट आपका बॉडी सिर्फ एक पार्ट है, जो आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिमाग देता है। बिल्कुल। अल्टीमेटली आप उसी रास्ते पे चलते हैं और वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ना, इसी से आपने एक अच्छी बहुत इंस्पायरिंग बात की। तो आपने किसी जगह पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा था इम्पॉसिबल या पॉसिबल, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ जो आपका दिमाग इमेजिन कर सकता है, यू कैन डू इट। डेफिनेटली मतलब वैसे डूएबल है, क्योंकि डूएबल है। आपका दिमाग जो आपकी इमेजिनेशन है वो इम्पॉसिबल चीज़ जो नहीं हो सकती वो इमेजिन नहीं कर सकता। ऐसा ही है वसीम भाई, बस। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी या कंपल्सरी। थैंक यू सो मच अमान, इट वाज प्लेयर टू हैव यू। वसीम भाई, और थैंक यू फॉर इंशाल्लाह हैविंग मी। फिर हम देखेंगे। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो सो मच। इंशाल्लाह हमारे तवज्जुह से लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और हमारा ये बातचीत का इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आप इस्लामाबाद आएंगे तो हम हमारे पास और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे डेफिनेटली बात वसीम करने भाई, के लिए। डेफिनेटली। तो नाजरीन, आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा हमारे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, और हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आपके जो भी सवालात हों आप ज़रूर हमें भेज दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।